दोस्तों बात करता हूँ एसी और डीसी के बारे में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एसी और डीसी के बारे में बता देता हूँ कि आखिरकार आप देखते कैसे हो। तो आपके खंबा घर के बाहर आपने खंबे वगैरह देखे होंगे, ऐसे तार लटकते हुए देखे होंगे। तो वो जो सप्लाई आ रही है उसमें कौन सी सप्लाई है? एसी। डीसी क्या होती है? जो आपके फोन की बैटरी वगैरह होगी, घड़ियों के जो सेल वगैरह होते हैं, इसमें जो सप्लाई हम स्टोर करके रखते हैं वो होती है डीसी। यानी कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो डीसी सप्लाई होती है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो एसी सप्लाई होती है उसको स्टोर नहीं कर सकते। जो आपके घरों में आ रही है वो एसी सप्लाई है, और जो आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी वगैरह है जो उसमें स्टोर है, जो करंट स्टोर है, उसको बोलते हैं डीसी सप्लाई। अब इसमें सबसे ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होती है, तो हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा मिल जाए कहीं पर भी, तो समझ लेना कि भैया वहां पर कौन सी सप्लाई है? डीसी सप्लाई। और जहां पर भी आपको फेज और न्यूट्रल लिखा मिल जाए तो उसका मतलब समझ लेना वो क्या है? वहां पर एसी सप्लाई। अब सुनना मेरी बात को, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, कि एसी होती है कि डीसी होती है? सुनना मेरी बात को, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है मेरे भाई, 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि ये एक सेकंड में 50 बार अप 50 बार डाउन, यानी कि इस प्रकार से चलती है। जो एसी सप्लाई जो होती है वो इस प्रकार से चलती है, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन 50 बार में, ठीक है। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में बेचारी चलती है, बड़ी सीधी होती है ये, ठीक है ना। ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ध्यान रखना खतरनाक के मामले में, मान लो 240 वोल्ट आपकी एसी है और 240 वोल्ट ही आपकी डीसी है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? ध्यान रखना डीसी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि ध्यान रखना, एसी सप्लाई एक बार में 50 बार अप डाउन होती है। यानी कि क्या काम करती है? एसी सप्लाई में इंसान का बचने का चांस हो जाता है, यानी कि झटका मारती है। किस्म जो एसी सप्लाई होती है वो झटका मारती है, झटका मारती है और दूर फेंक के मार देती है एकदम से। लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो है, ये बेचारी बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। अगर एक बार इसके चंगुल में आदमी फंस जाए तो ये चिपका करके रखती है, चिपका करके, ठीक है। एसी में क्या होता है? एसी में मौका मिल जाता है कुछ टाइम का, क्योंकि देखो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला हिस्सा यानी कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, पॉजिटिव वाले में खतरा है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मौका मिल जाता है। जब ये अप डाउन आती है ना, यानी कि अप है अपने पीक वैल्यू पर है, तो जब खतरनाक है एसी। जैसे डाउन जाएगी तो इंसान को मौका मिल जाता है छूटने का, ठीक है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में इंसान चिपकता ही रहता है, चिपकता ही रहता है। तो इस रीजन से डीसी ज्यादा खतरनाक होती है। और एसी सप्लाई को ध्यान रखना, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं, यानी कि लंबी दूरी के लिए, जैसे वायर वगैरह देखे होंगे, कई 100 किलोमीटर तक आप इसको लेकर के जा सकते हो। लेकिन डीसी को आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको 50-60 किलोमीटर भी मुश्किल से नहीं ले जा सकते आप लोग, ठीक है ना। तो इस रीजन से इसको केवल हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। आपके मोबाइल की बैटरी वगैरह होगी तो इस प्रकार से बैटरी वगैरह में इसका यूज हम कर लेते हैं डीसी सप्लाई का। लेकिन इसको एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए एसी सप्लाई का भी उपयोग करते हैं। इस रीजन से आपके जो घरों में होती है वो एसी सप्लाई ही आती है। अब आपके मन में एक डाउट और क्रिएट हो चुका होगा कि घरों में तो चलो एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन आप तो मोबाइल तो उसी से चार्ज कर रहे हो, तो फिर डीसी सप्लाई आपके मोबाइल में कैसे जा रही है? तो फिर भाई, जो आपका अडॉप्टर होता है ना, जो चार्जिंग होता है, वो एक किस्म से रेक्टिफायर का काम करता है, जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तब्दील करता है। कौन? रेक्टिफायर जो होता है।